नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल है और रहमत है जिसकी तौफ़ीक से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह माइदा की आयत 32 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। कि जिसने किसी शख्स को बगैर क़िसास के या ज़मीन में फ़साद फैलाने की सज़ा के बगैर नाहक कत्ल कर दिया तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। हुस्न मुआशरत का एक पहलू ये भी है कि मुआशरे के अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, मुरव्वत कैसे जज्बात कायम रहे। जब किसी मुआशरे से सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, अफ़्व दरगुज़र कैसे जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, अच्छा मुआशरा नहीं कहला सकता। जब ये चीज़ें ख़त्म हुई तो उसका मतलब ये है में बर्दाश्त आई, अदम तहम्मुल ने जन्म लिया, इंतहा पसंदी आई, दहशत गर्दी आई, फसाद फिल अर्द, ज़मीन पर फसाद फैलाना या उसका बायस बनना,
इस चीज़ ने जन्म लिया। अब ये बात तो हर इंसानी मुआशरे में इंसानी अक़दार के मुताबिक तस्लीम शुदा है कि बहैसियत इंसान एक दूसरे के हक को जाना जाए और एक दूसरे को उसका हक दिया जाए। हक दिया जाता है तो भी मुआशरा अच्छा मुआशरा कहलाता है और कहला सकता है, और हक अगर ना दिया जाए, हक छीनना पड़े, तो हक के छीनने के अमल में भी फसाद बर्पा होगा, ज़हनी तनाव पैदा होगा, अदमे बर्दाश्त पैदा होगी, लाकानूनियत पैदा होगी। तहम्मुल व बर्दाश्त के अच्छे शिआर मरेंगे, इंतहा पसंदी, हक छीन लेना, मार देना या मर जाना, ऐसी कैफियत, ऐसे तसव्वुरात और ऐसी सोचें जन्म लेंगी। आज इस मौजू को खुसूसियत के साथ लेने का एक मकसद तो बड़ी सादा बात, गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारक पे सरज़मीन सियालकोट में एक सानह हुआ। उस सानहे ने ना सिर्फ बहैसियत मुसलमान, ना सिर्फ बहैसियत मुस्लिम मुआशरे, ना सिर्फ बहैसियत पाकिस्तानी हमें शर्मसार किया है, बल्कि दुनिया में उससे रुसवाई भी हुई। आज हमें अपने वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए कुछ चंद चीज़ें जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, उस पर कुछ सीखने की, कुछ जानने की कोशिश करना है। सबसे पहली बात तो ये, जिसे मुख्तसर करूँगा, अगर मुआशरे में कानून की अमलदारी ना रहे, इंतज़ामिया अपना किरदार सही तरीके से अदा ना करे, मुक़न्निना रियासत के लिए दुरुस्त कानून साजी ना करे, कानून साजी के निफाज का अमलन निफाज ना हो, फिर मामलात अदालत तक जाएं तो अदालत अदल ना करे, गोया पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, मुकन्निना, ये तमाम इदारे अगर अपना किरदार अदा ना करें तो फिर ये माहौल पैदा होता है। मेरी ये बात करने का मकसद ये कि सबसे पहले रियासत को, रियासती इदारों को अपना फ़र्ज़ अदा करना लाज़िम है। रियासती इदारे जब अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश नहीं होते, मामलात को नज़रअंदाज करते हैं, अपने फ़राइज़ अदा करने की तरफ नहीं आते,
या फ़राइज़ के अदा करने में अदम तवज्जुही का शिकार होते हैं, फ़राइज़ के अदा करने में मुख्तलिफ मफादात उनके रास्ते में हायल होते हैं, तो फिर ये हालात जन्म लेते हैं जो सियालकोट में हुआ। फिर मुआशरा और मुआशरे का जज्बाती तबका बिलखुसूस कानून को अपने हाथ में ले लेता है। क्यों? वो जानता है चोर है, चोर को पकड़ के पुलिस को दिया, 2 घंटे बाद छूट जाएगा, ना चोर का पता होगा ना चोर को छोड़ने वाले का पता होगा। डाकू को पकड़ लिया, पकड़ के पुलिस को दिया, पुलिस में मैथमेटिक्स हिसाबो किताब होगा, लेन देन वाला मामला चलेगा, या कोई बड़ी सिफारिश आ जाएगी। और एक शरीफ आदमी जो मुआशरे में सिर्फ इज्जत रखने वाला है, उसकी इज्जत का थाने की हुदूद में ही दिया पांचा हो जाएगा। और कोई मौसर शख्सियत या चोर डाकू का कोई सरप्रस्त या उनका सरमाया काम दिखाएगा और देखने वाले देखते रह जाएंगे, और फिर वही चोर वही डाकू दंदनाते फिरेंगे। यही हश्र शराब नोश का है, यही हश्र बदकारी के अड्डे चलाने वालों का है, यही मामला जुए के अड्डे चलाने वालों का है, और यही मामला हर उस बुराई के करने वाले का है जो मुआशरे में नासूर की सूरत मौजूद होता है। कि पुलिस, हमारी इंतजामिया, अदलिया, सीधी सी बात, ये इदारे उसके सरमाए के नीचे, उसकी ताकत के नीचे बेअसर हो जाते हैं। सो लालच कह लें या खौफ कह लें, दो ही सूरतें हैं। लालच या खौफ उन्हें अदल करने से रोके रखता है। नतीजा कराची में, लाहौर में और दीगर बहुत से इलाकों में ऐसा हुआ कि चोर को वालों ने ही मारना पीटना शुरू कर दिया और उसे अगवा कर दिया। क्यों? रियासती इदारों से एतमाद उठ चुका। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये कि रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। रियासती इदारे अपना किरदार अदा करें तो कानून की अमलदारी होगी, तब मुआशरे के अफराद को उन पर एतमाद होगा, तब मुआशरा अच्छा मुआशरा बन सकेगा, तब मुआशरे में अहले हक को उनका हक मिलेगा और जिन पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो अपने फराइज अदा करने वाले होंगे। नहीं तो अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी, फितना, फसाद, कत्ल गारत करी, इसका कोई सदेबाज नहीं हो सकेगा। अब आ जाएं सानहा सियालकोट में। इस सानहे में 3 चीजें सामने आई। एक, वो श्रीलंकन मैनेजर का किरदार, दूसरा मलिक अदनान का किरदार, और तीसरा मुआशरे की एक इज्तिमाई शक्ल का किरदार। 3 चीजें सामने आई। और चौथा अगर कहें तो कल एक सूबाई वजीर ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि पुलिस ने भी गफलत की। मीडिया पे एतराफ़ किया कि पुलिस से भी गफलत हुई। तो ये बात मैं पहले कर चुका कि हमारे रियासती इदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब आ जाएं एक गलत इक़दाम, मैं उसे बयान नहीं करना चाहता, मगर वो
गुस्ताखी रिसालत माब के जुमरे में आता ही नहीं था। और फिर ऐसे शख्स की तरफ से जिसे यह शऊर ही ना हो कि वो उर्दू पढ़ लिख सके, उर्दू जान सके। चले मैं अर्ज कर देता हूं, जिस पेपर के हवाले से बात चली और उसने वो पेपर पकड़कर डस्टबिन में फेंका, उस पर अहले बैत अतहार में हमारे ईमान की जान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी लिखा हुआ था। ठीक है, या हुसैन अलैहिस्सलाम, उसने पकड़ा डस्टबिन में फेंक दिया। मामला यहां से चला। और फिर मैं यहाँ एक और बात कहूँगा, अगरचे तलख है और मुझे बयान करते हुए क्योंकि हक है, कोई खौफ नहीं, मगर मुमकिन है आप में से बाज़ दोस्तों को नापसंद हो जाए। याद रख लें, दीन इस्लाम दीन अमन और सलामती है और इसका पैगाम सलामती और अमन है। जो कुछ अमन और सलामती का दुश्मन है वो दीन इस्लाम नहीं है। क्या करें? जो कुछ अमन और सलामती का दुश्मन है, वो नजरिया हो, वो सोच हो, वो अमल हो, उसका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं। बात समझ आ गई? पाकिस्तान की सरजमी पर ही अशरे गुजर चुके, बिलखुसूस ज़ियाउल हक साहब के दौर से एक इंतहा पसंदी ने जन्म लिया। वही इंतहा पसंदी फिर दहशत गर्दी में बदली। उसी दहशत गर्दी में अस्पताल भी उड़े, तालीमी इदारे भी तबाह हो गए, पेट्रोल पंप भी जलाए गए और जो अवामी मकामात है उन पर भी बम धमाके हुए। चीज़ क्या थी? इंतहा पसंदी। जन्म लिया ज़ियाउल हक साहब के दौर में और वो फितना सर उठाए चलता रहा अपने अपने वक्त के मुताबिक, और हुकूमतें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी करती रही। फिर उसका सर भी कुचला गया। अब वो नजरिया, वो इंतहा पसंदी, वो फिक्र जिन लोगों की तरफ से थी, इंसान तो वो थे, कलमा गो भी थे, कलमा गो भी थे, शक्ल और सूरत भी उन्होंने बड़ी मोमिनाना बना रखी थी, अगरचे करतूत काफिराना थे। कि तरफ जुमला कह दिया मैंने, करतूत काफिराना थे। उनकी सोच और नजरिए के खिलाफ जो कोई बात करे वो उसे काफिर करार देते थे, और जो कोई किसी काफिर की हमायत करे वो उसे भी काफिर कह के उसके लिए खिलाफ भी चल पड़ते थे। ये सारे मनाजर आपने देख रखे हैं। वो एक खास तबके में सारा कुछ चल रहा था, एक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, मगर हमारे तबके में ऐसा नहीं था। हमारे तबके से मुराद अहले सुन्ना, असहाबे रसूल, अहद रिसालत इमाम से लेकर पूरी 1400 साल तारीख में अहले सुन्ना के यहाँ कभी इंतहा पसंदी नहीं आई थी, कभी दहशतगर्दी नहीं आई थी, कभी अपने नजरिए से इख्तिलाफ करने वाले को काफिर नहीं कहा गया था, अपने नजरिए से इख्तिलाफ करने वाले को गाली नहीं दी गई थी, लानत नहीं दी गई थी। मगर अफसोस, हाय अफसोस, गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे तबके में भी
कुछ नाअहमद अंदेशों ने उस इंतहा पसंदी को जन्म दिया। बहुत अच्छे नारे तले वो सहयूनियत के उस फितने का शिकार हुए जिसका आगाज 200 साल पहले हुआ था। मैं सिर्फ इशारा कर दूं, आगाज तो यहूदियों ने किया और 200 साल पहले प्लान किया, और उसका नतीजा ये है कि आज ईसाईयत गिरजे में बंद हो चुकी है। ईसाईयत में फंडामेंटलिज्म का आगाज करवाया गया, बुनियाद परस्ती उसका आगाज करवाया गया। उसकी पादाश में इंतहा पसंदी ने जन्म लिया। इंतहा पसंदी आगे बढ़ी, अदमे बर्दाश्त आया, कुछ तो खून हुआ, मजहबी तबका लिबरल तबका आपस में लड़ा, और आज ईसाईयत पूरे यूरोप में इल्ला माशाअल्लाह बतौर मजहब गिरजे में कैद हो गई है, चर्च में कैद हो गई है। सो मजहबी रसूमात, मजहबी मामलात चर्च में आकर करें, और चर्च से बाहर इंसानी हुकूक का नारा और मादर पिदर आजाद मुआशरत। मेरी बात समझ आ गई? उधर वो काम हो गया, अब ये काम मुसलमानों की तरफ। फितना वही, और उसी सोच ने दाइश को जन्म दिया, अल कायदा को जन्म दिया, तालिबान को जन्म दिया, और दीगर एक नहीं 20 ऐसी तंजीमात पाकिस्तान से बाहर, इराक हो, शाम हो, दमिश्क हो, लिबनान हो, लीबिया हो, और दीगर मुख्तलिफ ममालिक इस्लामिया में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उसके पीछे वही सोच कर फामा, और उसी सोच के पीछे उन्हीं का सरमाया। वो सरमाया भी पहुंचता है, वो सोच भी पहुंचती है, वो पीछे रहते हैं, और इनके सगे बनकर, पंजाबी कहते हैं सक्का बनना, अपना बनना, और इनके सगे बनकर इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और ये अपनी नादानी में इस्तेमाल हो जाते हैं। असबाब बहुत से हैं, वक्त चूंकि थोड़ा होता है, थोड़ा है, सूत्री सी बात कहूं, इस्तेमाल हो जाते हैं। अब मैं अर्ज करूं, एक सोच ने गुज़िश्ता चंद सालों में जन्म लिया। बहुत अच्छे नारे के तले हमारे तबके में इंतहा पसंदी आई, हमारे तबके में। जो उनसे इख्तिलाफ राय करने वाला हुआ, उस पर लान तान हुई, गारम गलौच हुई, बुरा भला कहा गया, सब कुछ हुआ, मगर जो परचम उठा के चले, आजमाइश आई तो उसी से पीछे हट गए, फिर और चीजें सामने आ गई। मगर वो जो नारा लगा था, उस नारे ने अपना काम दिखाया, और ये चीज सानिया सियालकोट में भी नजर आई। वहां पर भी वही नारा लगाने वाले आगे आगे थे। मैं मानता हूं वो सब लोग मुतलक जाहिल थे, उनमें अक्लमंद एक मलक अदनान था, अदनान था, जिसने बहरहाल अपने ताई पूरी कोशिश की कि ये सानहा ना हो। बहरहाल उसकी जुर्रत को सलाम है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उसे सितारा शुजाअत देने का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ
मलिक अदनान की सोच इस्लामी सोच है और उस पूरे मौब की सोच, पूरे हुजूम की सोच गैर इस्लामी है, अगरचे नारा इस्लाम का था, तर्ज अमल गैर इस्लामी था, उस तर्ज अमल का नतीजा गैर इस्लामी था और उस तर्ज अमल की बिना पर पाकिस्तान के लिए, अहले ईमान के लिए, एक मुसलमान के लिए जो तसव्वुर दुनिया में पनपा और सामने आया, उसने इस्लाम के चेहरे को मसख करने की कोशिश की, मुसलमान के चेहरे को मसख करने की कोशिश की, पाकिस्तान के मुआशरती चेहरे को मसख करने की कोशिश की। लिहाजा इन चीज़ों को सोचना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। वक्त हमारा हो गया, सिर्फ वही आयत जिसको मैंने शुरू में लिया था दोबारा पढ़ के तर्जुमा करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, मगर उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इस्लाम अमन का दीन है, सलामती का दीन है, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, सब्र, इस्लाम इन चीज़ों से इबारत है। अगर कोई गलत करता है तो फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी इस्लाम ने नहीं लगाई कि खुद ही इल्ज़ाम दे, खुद ही जुर्म साबित करे, खुद ही काजी बनकर खुद ही वकील बने, खुद ही बने और खुद ही सजा दे। यह सारा रवैया गैर इस्लामी गैर इस्लामिया और गैर कानूनी है और ये कुछ हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह माइदा आयत 32, मन कतल नफ्सा बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्दी कान्नमा कतल नास जमीआ। जिसने किसी शख्स को, यहां बात मुसलमान या साहिब ईमान की नहीं हो रही, मेरी बात समझ आ रही है? जिसने किसी शख्स को बगैर किसास के यानी कत्ल के बदले कत्ल किया जाना या जमीन में फसाद फैलाने के बगैर नाहद कत्ल कर दिया तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर डाला। अपने अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, नरमी, हिल्म, इन चीज़ों को पैदा कीजिए। ये इस्लाम है, इंतहा पसंदी इस्लाम नहीं है, दहशतगर्दी इस्लाम नहीं है, कत्ल गारतगरी इस्लाम नहीं है, फसाद अंगेजी इस्लाम नहीं है, लड़ाइयाँ इस्लाम नहीं है। इस्लाम का तसव्वुर जहाद है, इस्लाम का तसव्वुर जहाद है। बात मैं खत्म करूं, वो तसव्वुर जहाद जिसे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, जिसे असहाबे रसूल ने इख्तियार किया, खुलफाए राशिदीन ने इख्तियार किया, उस तसव्वुर जहाद में आप ये सोच सकते हैं इस्लाम पर कितना बड़ा अमन का और सलामती का अलमबरदार है कि जब मुजाहिदीन का लश्कर जहाद के लिए रवाना किया जा रहा है तो उन्हें कुछ हदायत दी जा रही है। तवज्जो से सुन लीजिएगा। कब? जब लश्कर इस्लामी जहाद के लिए जा रहा है, इस्लाम के लिए लड़ने जा रहा है, कोई आम हालात नहीं, लड़ने जा रहा है। क्या हदायत हैं? किसी मजहबी पेशवा को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, किसी की इबादत गाह को मसमार नहीं करना, जानवरों को बिला जरूरत
कत्ल नहीं करना, फसलों को आग नहीं लगाना, मकतूलीन का मुसला